भगवान ने सारी गोपियों से कहा, तुम लोग घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई हो। चलो, आना ही चाहिए। हम तुम लोगों का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। अब मिलन जुलन हो गया, अब यहाँ से सब जाओ अपना अपना घर। पतिव्रता नारी को अपने पति को छोड़कर इधर उधर रात में नहीं घूमना चाहिए। तुम्हारे बच्चे रोते होंगे, तुम्हारे भाई को दुख होता होगा, गायें भूखी होंगी, सास ससुर दुखी होते होंगे, ये दुखी वो दुखी। सब धर्म की बात भगवान उनको सिखलाने लग गए। लेकिन एक भी बात गोपियाँ सुन नहीं रही हैं। सिर नीचा करके पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं, बड़ी शोक मुद्रा में है। सब कुछ कहकर भगवान चुप हो गए। तब ये गोपियाँ भगवान की तरफ देखकर कहती है, श्री कृष्ण, तुमने ठीक ही कहा। तुम्हारे भाई दुखी होते होंगे, पति दुखी होते होंगे। सती नारी का यह धर्म है कि अकेले नहीं घूमना चाहिए। ये वो बहुत तुमने बताया, लेकिन एक बात श्री कृष्ण बताओ, संसार में इस आत्मा के लिए सबसे बढ़कर संबंधी कौन हो सकते हैं? तुमने शरीर का धर्म हमको बतला दिया कि भाई हैं तो बाप हैं तो ये हैं तो वो हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान होते हुए भी कृष्ण तुमने शरीर का धर्म हमको बतलाया, लेकिन आप बताओ, हम शरीर हैं? देखिए गोपी का ज्ञान। हम शरीर हैं कि शरीर में रहने वाले? शरीर में रहने वाले का सबसे श्रेष्ठ संबंधी कौन हो सकता है? बताओ। उनके लिए सबसे बढ़कर पिता, माता, भाई, बंधु, पति, पुत्र, धन, संपत्ति, घर, मकान क्या हो सकता है? भगवान होकर के भी अज्ञानी जीव के साथ आप छल करते हो, अपना पता नहीं चलने देते हो। एक तरफ सबको बुलाते भी हो, बड़ी मुश्किल से कोई संसार को ठुकरा कर तुम्हारे पास आ जाता है, अपने पास आए हुए को ठुकराते भी हो। यही तुम्हारा धर्म है। हम किसी को अपना संबंधी नहीं मानते हैं। आपको ही हम अपना पति मानते हैं, पिता मानते हैं, भाई मानते हैं। जीव का समग्र संबंधियों का स्रोत एकमात्र परमात्मा होता है। परमात्मा से बढ़कर कोई संबंधी नहीं। इस जीव को परमात्मा से ही समस्त संबंधियों का सुख प्राप्त होता है। भाई का सुख, पुत्र का सुख, पति का सुख, जो भी सुख प्राप्त करना चाहे, परमात्मा से सारा सुख प्राप्त होता है, क्योंकि जीव के लिए सबसे बड़ा संबंधी परमात्मा है। यह ज्ञान गोपियों का है। एक बार कबीर साहब अपनी कुटिया में बैठे बैठे रो रहे थे।
भक्तों ने देखा, आहा कबीर साहब रो रहे हैं। कितना कबीर को भगवान में प्रेम है। अकेले हैं, कोई भी इनके पास नहीं, और भगवान के लिए दिन रात रो रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, हम भगवान के लिए इतना रो रहे हैं तो तुम लोग बड़े आश्चर्यित हो रहे हो। कबीर साहब रो रहे हैं। कबीरा कबीरा क्या करे, जा वृंदावन तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक गोपी के अंदर श्री कृष्ण के प्रति, परमात्मा के प्रति इतना प्रेम है कि करोड़ों कबीर उस प्रेम की धारा में बह जाएंगे। ऐसे ही भगवान उनके पीछे पीछे नहीं घूमते थे। वे साधारण नारी नहीं थी। सैकड़ों कल्प से स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख, सारे संसार का सुख छोड़ करके द्वापर युग में उनके सारे तप, व्रत, उपवास, त्याग, वैराग्य पूर्ण हो गए थे। यह गोपियों का अंतिम जन्म था। भगवान का दर्शन कर वे भक्ति में पूर्ण होकर भगवान में लीन हो गई। ये कोई साधारण नारी थी। कबीर कहते हैं, इस एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। कितना ज्ञान तुम हमको जानने के लिए कहते हो। कौन हमारा पति है, कौन हमारा भाई है, कौन हमारा पिता है, कौन हमारा पुत्र है, ये सारा जो तुम बता रहे हो, ये शरीर का धर्म बता रहे हो। शरीर के लिए सब संबंधी है। आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। शरीर से संबंधित जितने हैं उनका संबंध शरीर से, और आत्मा से संबंधित जो है उनका प्रेम आत्मा उनसे होना चाहिए। आत्मा की जाति का, आत्मा का अपना संबंधी एकमात्र परमात्मा, इनका उनसे प्रेम होना चाहिए। तुम हमको सांसारिक प्रेम सिखला रहे हो।